चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी। अपालद्दौ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन कराना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ भगवान योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि धर्म रसायन को पीने से यह आत्मा अमर होता है। अमर होता है यानी जन्म मरण का अभाव हो जाता है। जन्म मरण का अभाव कैसे होता है? धर्म रसायन, समझा? धर्म रूपी पर्याय प्रकट करने से होता है। भगवान ने धर्म किसे कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अपनी आत्मा की पर्याय में भीतराग आनंद दशा की प्राप्ति करना, पवित्र पर्याय की उत्पत्ति करना। समझ में आए भैया? अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा की पर्याय में मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप दशा चली आ रही है। समय वो धर्म नहीं है भगवान, वो तो अधर्म है। क्या है? आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश के परिणाम है वे अधर्म है, और उस अधर्म का फल तो संसार है। और धर्म किसे कहा भगवान ने? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो आज तक ना तो आपने प्रकट करी है ना हमने प्रकट करी। और प्रकट कर लेते तो यह पंचम काल में पैदा नहीं होते। समझ में आया भैया? दिगंबर संतों ने यह पैदा की है, पवित्र पर्याय प्रकट की है, और वे अनुभव से कहती हैं। समझ गया? धर्म रूपी औषधि का जो जीव सेवन करते हैं उनका नियम से गारंटी से, क्या गारंटी देते हैं? गारंटी से उनके जन्म मरण का अभाव हो जाता है। समझ में आया भैया? अपना भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध रहना, परम पवित्र रहना, इसने आज तक शरीर को छुआ ही नहीं है, आज तक नहीं छुआ है। समझ गया? कर्मों का संयोग भले ही रहा है, लेकिन कर्म को छुआ तक नहीं है भगवान। रागाधिक पंडितियां भले ही हमारी पर्याय में रही हैं, लेकिन उन रागाधिक पंडितियों से भी अछूता भगवान आत्मा द्रव्य स्वभावी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ऐसे भगवान आत्मा को जो जानते हैं, उसका श्रद्धान करते हैं, समझ में आया? उनकी पर्याय में पवित्र दशा उत्पन्न होती है। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी के 186वें नंबर की गाथा में भी कहा है
जो शुद्ध जाने आत्म को, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या मतलब इसका? जो शुद्ध जाने आत्म को है कि हम अपनी चेतन आत्म वस्तु सदा काल परम पवित्र है, अशुद्ध कभी हुई नहीं है। मैं भैया कभी अशुद्ध नहीं हुई है। ले अज्ञानी जीव क्या करते हैं कि अभी तो पर्याय, अभी तो अशुद्ध है। अरे पर्याय में अशुद्धि है, और वो अशुद्धि तुम अपने आत्मा को शुद्ध रूप नहीं देख रहे, या जा की है, काय की है? अरविंद भैया, पर्याय में अशुद्धता है, ये 100% सत्य है। अज्ञानी जीव की पर्याय में अशुद्धता है। वो अशुद्धता काय की है? तो आत्मा शुद्ध हो गया क्या? अगर आत्मा शुद्ध हो जाए तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, जगत में कोई भी पदार्थ अशुद्ध है ही नहीं है, तो आत्मा ने ऐसा कौन सा काम किया जो अशुद्ध है? भगवान ने कितने द्रव्य बताए, कितनी वस्तुएं बताई हैं, बोलो? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए हैं, और 6 द्रव्य जो है अनादि अनंत शुद्ध हैं। क्या कहा भगवान? इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? सब द्रव्य शुद्ध ही पड़े हुए हैं, लेकिन साहब जीव द्रव्य तो अशुद्ध है, और पुद्गल द्रव्य तो अशुद्ध दो कहे हैं, वे पर्याय की अपेक्षा से कहे हैं। समझ में आया भगवान? द्रव्य अपेक्षा तो सभी द्रव्य शुद्ध हैं। अगर तुम्हें अपनी पर्याय में पवित्र दशा प्रकट करनी है, शुद्ध दशा प्रकट करनी है, तो जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। अपना भगवान आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता। भगवान आपकी अंगूठी है, उसमें नाली में गिरी, गटर में गिर गई, तो कितनी कीमत कम होगी बताओ भैया? बात समझ में आती है? है? क्या भैया? आपकी कोई कीमती चीज है, अंगूठी है, वह नाली में गिर गई, तो भाई कीमत कितनी कम हो गई? और एक वो रखी तुम्हारी वहां में, उसमें तिजोरी के अंदर, डिब्बी के अंदर, समझ में आया? बोलो इसकी और इसकी कीमत में कितना अंतर है? बाजार में लेने जाओगे तो बराबर पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? पूरा का पूरा मिलेगा। क्यों? एक पैसा कम नहीं होगा भगवान। ऐसे ही संसारी जीव सिद्ध परमात्मा में है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। समझ में आए भैया? पूरा का पूरा शुद्ध है। अभी वर्तमान में, वर्तमान को अशुद्ध हो गया क्या? द्रव्य स्वभाव से देखिए, जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता से प्राप्त, शुद्धता को प्राप्त हो, प्राप्त होने वाली पर्याय है। उन्हें पर्याय के बिना कोई द्रव्य जिंदगी में कहीं देखा है आपने? एक आध ऐसा द्रव्य बता दो जो पर्याय तो है नहीं है, और द्रव्य है, और द्रव्य तो है और पर्याय नहीं है। ऐसा एक आध बता दो, बोलो भैया। है? पुद्गल द्रव्य भी बता दो, तुम्हें पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है, चलो वही बता दो भगवान। द्रव्य तो है पर उसकी पर्याय नहीं है, पर्याय तो है पर द्रव्य नहीं है। ये माइक है आपका, ये माइक मूल में वो वस्तु नहीं है, ये स्कंद की पर्याय है, पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है। समझ में आया भैया? ये भी आपका क्या है, हर समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बोलो? इसका उत्पाद व्यय में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और माइक माइक रूप से रहता है कि नहीं रहता है, बोलो? ये शरीर है, शरीर की हर समय अवस्था बदल रही कि नहीं बदल रही है, बोलो? बदल रही है कि नहीं बदल रही है? ऐसी अपनी चेतन आत्म वस्तु अरूपी है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, उसमें भी हर समय परिवर्तन चल रहा है। संसार अवस्था मूराग परिणाम देखो, हर समय हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, देखो लो, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? नई नई इच्छाएं हर समय उत्पन्न होती हैं कि नहीं होती हैं? और वे सब विलय को प्राप्त हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, बोलो? है? ये इसकी विभाव रूप परिणति है। ये मूल आदेश जो है, ये आत्मा की विभाव रूप परिणति है, ये शरीर की नहीं है। किसकी है? अरे बोलो किसकी है?
आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, वह परिणाम शरीर के हैं कि आत्मा के हैं? बोलो। है आत्मा की है ना भगवान। वो आत्मा की स्वभाव रूप परिणति नहीं है, बराबर है। अब वह जो अशुद्ध परिणाम है, उस अशुद्ध परिणाम को हमें करना है गायब। क्या करना है? उसे अपवित्र दशा कहती है। क्या कहते हैं? अशुद्ध परिणाम का दूसरा नाम है अपवित्र दशा, अशुद्धता। अब वो अशुद्धता हमें करनी है गायब। क्यों करनी है? अरे अशुद्धता रख के तुम कौन से भाई साहब शांति से बैठ पाओगे भगवान? वो अशुद्ध दशा ही तो अशांति का कारण है भगवान। वही तो है ना, संसार का कारण भी वही है। क्या है संसार कारण? क्या है बोलो? जब तक यहाँ पे मोह राग द्वेष रहेंगे तो तुम्हारा संसार का अभाव हो जाएगा क्या? बोलो, करना पड़ेगा ना करना पड़े? वो अशुद्धता को टालने पड़ेगा ना टालने पड़े? तो प्रभु कैसे टलेगी? अब आई तुम लाइन पे आ गए। अब तुम लाइन पर आए, समझ में आए भैया? इतना तो समझो कि हमारी आत्मा में निरंतर जो विभाव रूप परिणति चली आ रही है, समझ में आए? वो हमारे संसार का कारण हो रहा है हर समय हर समय हर समय हर समय हर समय हर समय। प्रभु हमें उसको दूर करना है, तो भगवान का धर्म का सेवन करो। धर्म रूपी पर्याय पवित्र पर्याय है। तो प्रभु धर्म कैसे होता है भगवान? सीधी सी बात है भैया, धर्म तो अपने स्वभाव के धर्मी के आश्रय से होता है। धर्म काय के आश्रय से होगा? धर्मी कहाँ रहता है? दे देवल जिन भगवान जिनेन्द्र परमात्मा साक्षात। समय ज्ञान के नेत्र खोलने पड़े भगवान। ये चरम चक्षुओं पे लगा दो ताला, क्योंकि ये सब हमारे संसार के कारण है। समझ में आया भैया? इसका धर्म रसायन का पान करने से। किसका? अजर अमर वही होते हैं, विनी का जन्म मरण का अभाव होता है। जो अपनी आत्मा की पर्याय पवित्र दशा की उत्पत्ति करते हैं, जो अपनी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करते हैं। समझ में आया भैया? तो आनंद कैसे प्रकट होगा? फिर पढ़ लो अपनी शक्तियां, देखो उधर जाके। उधर देखो 47 शक्तियों में एक जो है देखो कितनी शक्तियां। सुख नाम की शक्ति भी है। क्या है? 5वें नंबर की शक्ति। ये क्या है? काय में है? ये धर्म धर्म में है कि पुद्गल धर्म में है कि अधर्म धर्म में है कि आकाश धर्म में है कि काल धर्म? बोलो है। पुद्गल धर्म में है क्या? सुख नाम की शक्ति है, ज्ञान नाम की शक्ति है क्या? बताओ भाई। पुद्गल धर्म में है कि धर्म धर्म में है कि अधर्म धर्म में है कि आकाश धर्म में है कि काल धर्म में है? इतना तो हम समझते हैं, नहीं समझते हैं? बाकी दुनिया भर की सारी बातें समझते हो, पर ये समझ में नहीं आती ज्ञान नाम की शक्ति किसमें है, सुख नाम की शक्ति किसमें है। इतना दिमाग हमारा नहीं काम करता है क्या भैया? अरविंद भैया, धर्म बहुत सरल है, समझ में आया भैया? पर हमने रुचि से इस धर्म को आज तक समझा ही नहीं है। क्या कहा? धर्म समझना चाहो तो सरल है, कठिन नहीं है। जब सुख नाम की शक्ति आत्मा में है, तो भैया ये बताओ तो तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? आत्मा के पास जाओगे तो मिलेगा कि वैसे ही मिल जाए? बोलो, वैसे ही मिल जाए? किसी को मिला हो तो बता दो, एक आध हाथ ऊंचा करके बता दे कि भाई साहब हमारी पर्याय में सुख तो आ गया है, पर हमने अपनी आत्मा को ना जानते। हम अपनी आत्मा के पास नहीं गए, सुख आ गया। एक आध खड़े होकर बता दे, तो हम अनंत बता देंगे। अनंत बता देंगे कि जो अपनी आत्मा के पास गए, अपनी पर्याय को अपनी आत्मा के पास ले गए हैं। एक नहीं है, अनंत जीव हैं जो पर्याय में अनंत सुखी हो गए। हमें भी पर्याय में सुखी होना है तो क्या करना? बस उपयोग को बारी बार घुमाते रहना। क्या करना भगवान? मिल जाएगा सुख क्या है? अरे धर्म क्या चीज है भगवान? पहले धर्म समझो। धर्म आनंद रूप पर्याय है, अतीन्द्रिय आनंद रूप पर्याय है। वो अतीन्द्रिय आनंद हमारी आत्मा की दृष्टि से मिलता है, आत्मा का आश्रय करने से मिलता है, पर द्रव्यों के आश्रय करने से नहीं मिलता है। समझ में आए भैया? पर द्रव्यों का आश्रय करने से तो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है।
चाहे वह परद्रव संसारी जीव हो, चाहे वे परद्रव अरियंत सिद्ध परमात्मा भी हो। बात समझ न्याय से समझ में आती है कि नहीं आती है? परद्रव्य में तो सभी है, अपनी आत्मा को छोड़ के शरीर भी परद्रव्य भगवान, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ स्वद्रव्य कैसे हो जाएंगे? अगर हमें अपनी वर्तमान पर्याय में सुख होना है, सुखी होना है, धर्म रूपी पर्याय प्रकट करनी है, तो ज्ञानी हमें समझाते सबसे पहले तुम अपनी आत्मा का ज्ञान करो। क्या करो? क्योंकि सुख तो उसी में ही है। कहाँ है सुख? अब बाकी तो ज्ञान हम करेंगे नहीं। क्या करें? उसका तो ज्ञान करेंगे नहीं, उसका तो निर्णय करेंगे नहीं, और सुखी हो जाए। कैसे हो जाएंगे बोलो भैया? है 24 घंटा उपयोग हमारा कहाँ लगा रहता है अनादिकाल से ही, अभी नहीं। ये जो आप 25 50 60 70 साल का लो समझना, तुम तो अनादि अनंत भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली अरूपी आत्म वस्तु हो। अनादिकाल से उपयोग अपन किधर लगाए बैठे हैं? उपयोग की दशा अनादिकाल से किधर है? और हमें किधर ले जाने के लिए भगवान कहते हैं? बैर मुक्ता छुड़ाने की बात की गई है, अंतर मुक्ता करने की बात की गई है। अगर धर्म रूपी पर्याय उत्पन्न करनी है, तो भगवान कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति स्वरूप है, बीतराग आनंद स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मत मदरा के पान से मत वाला समझा नहीं क्या? जैसे है ना, अपन भी मंदिर में आ गए भैया, सुन लिया समझ लिया कैसा में, और फिर भी क्या अज्ञानी जीव जैसे घूम रहे ना कैसों में, पंच इंद्री के विषयों की तरफ। हम भी थोड़े बहुत सब कर लिया, ज्ञान कर लिया भैया, कर क्या रहे ये बताओ? अपनी आत्मा का आनंद लूटो ना भगवान। अरे पढ़े लिख लिया तो क्या करना फिर क्या करना? अरे बोलो भगवान। शास्त्र पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। ज्ञान कर लिया, क्या कर लिया? काय के लिए किया अरविंद भैया? है इसलिए साज आने वाली गाथाएं, अभी चिंता मत करना, एक एक सुंदर सुंदर गाथाएं योग सार ग्रंथ के अंदर लिखी हुई है। शास्त्र पाठी भी बूढ़े जो निज तत्व जान। समझ गया है भगवान? अरे आपको शास्त्र ज्ञान कर लिया है, अपने वस्तु स्वरूप का जो है निर्णय हो गया, तो पर्याय में निराकुलता रूपी पर्याय आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पढ़े लिखे में और अनपढ़ में अंतर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? अरविंद भैया, पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? कि एक जैसे ही है? तो फिर क्या मतलब निकला है? हमारी दशा ऐसी हो रही है, ऐसी ही हो रही है भैया। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही कर तारा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिर तारा। अब ये तो पर्याय चली जाएगी, जाना ही है। संयोग का वियोग निश्चित है, समझ में आया? ये कोई हमारे हाथ में है शरीर क्या है? बोलो हो तो बता दीजिए यार। तो कहते जिन्हें वास्तव में जन्म मरण का वाप करना है, जिन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय मोह राग देश रूपी पर्याय को गायब करना है, तो भगवान कहते हैं धर्म का सेवन करो। धर्म औषधि है समझ में आया भैया? और वह अपने आत्मा के आश्रय से धर्म रूपी रत्नाश्रय प्रकट होता है। समझ में आया? धर्म जानते नहीं है, धर्म क्या चीज है। हमने पुण्य को ही धर्म मान लिया। क्या मान लिया? ये तो तुमने भूल कर ली, ये तो कारण पे प्रयास कर लिया। क्या कर लिया? मूल में ही भूल कर ली, मूल में ही भूल कर दी तुमने उठा के। क्या? ये तो शुभ भाव है, आश्रय तत्व है, उनसे तो देव गति जाओगे तुम। कहाँ जाओगे? उदाहरण दे दूं, 5 पांडव थे कि नहीं थे? भावलिंगी संत थे, पांचों के पांचों। कितने? अरे बोलो। उपसर्ग के काल में क्या हुआ? कितने मुक्ति को गए और कितने का ऐसा देवगति से वहां गए? बताओ अरविंद भैया, वे काय से गए ये बताओ। अरे तो बताना पड़े ना भगवान। माता जी पूछे, डॉक्टर के पास जाए, अपन इलाज करवाने जाए, है तो बताने पड़े ना, बताना पड़े भगवान। पांचों भावलिंगी संत। समझ में आया भैया?
और 3 तो चले गए कहाँ, कहाँ चले गए, मुक्ति को चले गए, समझ गया, सिद्ध परमात्मा बन गया पर्याय। और 2 जो है सर्वा सिद्धि में गए। तो काय से गए वे, थे तो भावलिंगी संत ही थे भगवान में भी, अरे वे भी चले आते थे, हमें क्या दिक्कत है, कारण ढूंढोगे ढूंढोगे, अरे कारण तो ढूंढने पड़े ना भगवान। तो वे काय से गए वे, राग से गए कि वीतरागता से गए, बोलो, हैं, राग से गए ना। कौन सा राग था, शुभ राग था कि शुभ राग था, बोलो वो। तो शुभ राग का फल क्या है, अरे बोलो शुभ राग का फल क्या है। जब वे जा सकते हैं तो तुम अपनी का आशा लगाए बैठे हो, नहीं आई समझ में। जब भावलिंगी संत के पर्याय में शुभ राग हुआ, वो उपसर्ग के काल में वहां उनकी आयु बंधी और वे सर्वा सिद्धि गए, तो अपने आत्मा से कितना दूर हो गए, बोलो भगवान। उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ राग के भाव से, निर्णय करना पड़ेगा, पूरा का पूरा निर्णय, समझ में आए भैया। ये काय से क्यों फैल हुए वे, उन्हें भी तो अनंत चतुष्टय मिलना चाहिए ना कायदे से, भाई भावलिंगी थे ना भगवान, नहीं राग साधर्मी के प्रति, मुनराज के प्रति वो जो विकल्प आया, उस विकल्प का शुभ राग का फल सर्वा सिद्धि है, समझ में आएगा भैया। कितना चूक गए बोलो भगवान, हैं, 33 सागर, अब 33 सागर तो बह गए, वे तो अनंत आनंद ले बैठे तीनों। और जे का ऐसा में चौथे गुण स्थान, यहाँ था, फिर यहाँ थे 7वां गुण स्थान, 6वां 7वां गुण स्थान, अरविंद भैया। प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हुआ है, समझ में आया भैया। 24 घंटा विकल्प भी विकल्प में झूलते रहते, विकल्प भी विकल्प में झूलते रहते हैं। अब अपने विकल्प देखो, कौन से अशुभ है, कौन से शुभ है, कौन सा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, समझ में आया भैया। डिमोशन हो गया उनका। अब फिर आएंगे 33 सागर के बाद, फिर मनुष्य पर्याय में आएंगे, तो उसके बाद वो भी का समय नमो सिद्धार्थ में जाएंगे, समझ में आया भैया। अरे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, दोनों ही संसार का कारण है, दोनों ही बैरमुखी दृष्टि है, बैरमुखी दृष्टि नहीं है क्या। वे देखो अपने आदम तल्लीन थे, 3 तो तल्लीन, अपने विकल्प आ गया, नेक से ही विकल्प आया, क्या आया, बोलो भैया, कहाँ ले गया, बोलो कहाँ ले गया है। अपना जो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो भीतरा आनंद दशा पर्याय में चल रही थी, समझ गया, वो तो कम हो गया, क्या हो गया, वो कम हो गया, चौथे गुण स्थान में आ गए, समझ गया। ऐसे हमें समझना चाहिए, भगवान कह रहे हैं अगर धर्म रूपी रसायन का जो जीव सेवन करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद जो अपनी पर्याय में प्रकट करते हैं, वह अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति पर द्रव्य के लक्ष्य से नहीं होती है, तो नहीं होती है, समझ में आया भैया। वह तो स्वभाव के अवलंबन से होती है। क्या? अभी हम कर नहीं पा रहे, अब नहीं कर पा रहे तो भैया करो, सीखो, कैसे कैसे किया जाता है, इस पर वजन दो ना। नहीं है जो लड़का फेल हो गया, बार बार पढ़ता है, फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, पढ़ता है, तो अपनी कमजोरी ढूंढो ना भगवान, क्यों फेल हो जाते हैं हम अनंत बार फेल हुए कि नहीं हुए, बोलो। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरह उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, बोलो क्या नहीं किया अपन ने धर्म के नाम पे, बोलो, बोलो क्या नहीं किया, ये बताना तो पड़े ना, मामा पूछे तो। क्या तुमने महाव्रत धारण नहीं करे थे क्या, अरे प्रभु ऐसे महाव्रत धारण करे थे, बिल्कुल चोखे, तब तो 9वें गिरे बैग जाते हैं, और उनमें कमी हो तो काय समय, समझ में आए, चौके के चौके 9वें गिर बैग जाने वाले, लेकिन पर्याय में मिथ्यात चल रहा, क्या चल रहा है, विपरीत मानता चल रही, प्रभु की बात पर विश्वास नहीं करते। प्रभु कहते हैं अंदर चैतन्य भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो, भगवान ये स्वीकार कर लो। पूज्य गुरुदेव श्री इतना कहते थे, अरे तू है कि हकार करेगा तो तेरी पर्याय में बदलाव आए बिना नहीं रहेगा, समझ में आया भैया।
हमें पर्याय में तो बदलाव लाना है। अरे द्रव्य स्वभाव तो ज्यों का त्यों अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है ना भगवान, उसमें तुम्हें हमें कछु ना करने हैं क्या? उसमें कुछ करना है द्रव्य में क्या? द्रव्य को क्या, अपन को क्या अतीन्द्रिय आनंद में बनाना है? शक्कर को क्या मीठा बनाना है क्या? है द्रव्य तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। जो उसको पहचानते हैं, जो उसको जानते हैं, जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगाते हैं, उनकी पर्याय में आनंद आता है। नियम से आएगा, गारंटी से आएगा, क्यों नहीं आएगा? धर्म शुभ आश्रय से होता है, अपने आत्मा के आश्रय से होता है। इसीलिए जो जीव धर्म रसायन को पीते हैं, सेवन करते हैं, वे जीवों का नियम से, गारंटी से जन्म मरण का अभाव हुए बिना नहीं रहता। समझ में आया भैया? इसीलिए उपदेश दिया गया इस गाथा में, धर्म रसायन का सेवन करो। ये तो नहीं कहा भगवान ने कि शुभ भाव का सेवन करो। वो लोग कहीं लिखा हो तो बता दो, इस गाथा में कहीं आपको देखने को मिल रहा है क्या? है ये नहीं कहा कि अशुभ पहले शुभ करो, क्या अशुभ छोड़ो, शुभ में लगो, तो सीधे डायरेक्ट कह दिया। क्या कह दिया? अरे बीतरागी संत राग का उपदेश नहीं देते भगवान, वे बीतरागता का उपदेश देते हैं। ना तो हम बीतरागी देव को पहचानते, ना जिनवाणी माता को पहचानते, ना देव को पहचानते। बात है बहुत बड़ी, लंबी लंबी कर लेंगे। समझ समझ में? अरियंत परमात्मा हो चाहे बीतरागी संत हो, वे उपदेश राग का नहीं देते हैं। वे उपदेश ऐसा उपदेश देते हैं जिससे हमारा तुम्हारा कल्याण हो जाए। समझ में आया भैया? वो उस लाइन पे जो वो ले जाता है, पर के आश्रय वाली बात करता है, वह अज्ञानी है। वो द्रव्य स्वभाव को पहचानता ही नहीं है। समझ में आया भैया? न भगवान को पहचानता है। भगवान का आदेश है ही नहीं है। भगवान कहते राग करना तो बिल्कुल हम छोड़ दो, तुम बिल्कुल छोड़ दो, राग मत करिए आप, तुम्हें ताकत हो तो आ जाइए इसमें। समझ में आया भी? तो अब क्या करें साहब? और आत्मा का तो अनुभव होता नहीं है, आत्मा का तो अवलंबन होता नहीं है, तो उसी का अभ्यास करो। क्या कहते हैं? लड़का है बार बार फेल हो जाता, तो क्या करना डॉक्टर साहब? कोई नहीं, क्लिनिक पे बैठा लो उसको उठा के, और क्या तो क्या हो जाएगा उसका भविष्य? बोलो क्या होगा? हम आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, जनवाणी भी पढ़ते हैं, अब आत्मा का तो आश्रय हो नहीं रहा, तो क्या कर रहे? तो करो ना भगवान, तुम्हारे पास कमी क्या है, क्यों नहीं हो रहा है? अपने अंदर कमी ढूंढो ना। नहीं हो रहा, अभ्यास करिए। कुछ गुरुदेव श्री ने कहा था, एक जवाब दिया था ऐसा ही। एक भाई ने पूछा कि प्रभु, अब आत्मा का अनुभव तो होता नहीं है, तो क्या करें? तो जो है भगवान की पूजा भक्ति नहीं, अभ्यास करिए। काय का? उसमें लगाने का नहीं, वहां भी हो तो अपने आत्मा का अभ्यास करना। मंदिर में आते हो, 5-10 मिनट अपने आप को दीजिए। 1 घंटा जनवाणी को देते हो तो 5 मिनट अपने आप को दीजिए। समझ में आया भैया? क्योंकि वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो हमारा जन्म मरण का भाव ही नहीं होगा। इस पे वजन क्यों नहीं देते हो? हमें लगना तो चाहिए 24 घंटा, तुम 5 मिनट भी नहीं देते अपने लिए। अरविंद भैया बहुत कठिन है ना? बिल्कुल कठिन नहीं है। ये कठिन धर्म करना बिल्कुल सरल है। समझ में आया भैया? बिल्कुल सरल है, चूंकि हमें उसका अभ्यास नहीं है भगवान। कभी ये बातें सुनने को नहीं मिलती हैं, तत्व की बातें सुनना मिलने भी बहुत मुश्किल हो गया है। समझ में आया भैया? सबको शरीर की क्रिया में लगा दिया, क्या ना तो खुद पे बनता है, और दूसरे को भी उधर ही लगा दिया। जाओ भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया भैया? बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। भगवान कहते अपनी आत्मा को पहचानो तो तुम्हारा कल्याण होगा। आत्मा को जाने बिना, आत्मा को पहचाने बिना कोई भी जीव का कल्याण ना हुआ है, ना हो सकता है। समझ में आया भैया? इसीलिए कहते धर्म रसायन का पान करोगे तो तुम्हारे हमारे सबका जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। और धर्म रसायन जो है, धर्म की प्राप्ति वैर मुक्ता से नहीं होती है, अंतर मुक्ता से होती है। अष्ट पहाड़ जी में
आचार्य कुंद देव ने मोक्ष पाहुड़ में 16वें नंबर की गाथा में भी ये बात लिखी, पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। क्या भगवान क्यों लिखा भैया? ये चौथे कौन के काल के लिखा? पंचम काल के मुन्ना, पंचम काल के लोगों को ही लिखेंगे भगवान। वे तो स्वयं भगवान के पास रहते हैं, 8 दिन उन्होंने शास्त्र सुना, जनवाणी सुनी, दिव्यध्वनि सुनी उन्होंने, और चर्चा करके आए हैं स्पेशलिस्ट, आत्मा के स्पेशलिस्टों से, गर्दन आदि से। समझ में आया? तब ने की है, पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। क्या पर की तरफ तुम्हारा जो लक्ष्य जाएगा वो तुम्हारी दुर्गति का कारण होगा। अब वो परद्रव सभी हो सकते हैं, आत्मा को छोड़ के सब परद्रव हैं। संसारी जीव तो परद्रव है ही है, लेकिन देव शास्त्र गुरु भी आपके पर ये परद्रव नहीं है भगवान। अरे ज्ञानी तो इतनी गजब गजब की बातें करते हैं भाई, तत्व सुनो तो। अरे एक समय की पर्याय भी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से परद्रव्य। आती बात समझ में? प्रमत्त प्रमत्त नहीं में तो एक ज्ञायक भाव लिखा कि नहीं आचार्य कुंद देव ने? बोलो। प्रमत्त प्रमत्त नहीं में तो एक ज्ञायक भाव। प्रमत्त प्रमत्त एक समय की पर्याय है, नियम सार में लिखा है, स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? छायक भाव भी परद्रव्य प्रभाव है डॉक्टर साहब। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो स्वद्रव्य है। समझ में आया? उसका आश्रय एक बार तुम आश्रय लेना सीख जाओगे ना भगवान, है फिर बस फिर तो सिखाना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? फिर तुम्हें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आई समझ में? फिर तो ये शास्त्र पढ़ना उसके लिए मजबूरी लगेगा। क्या लगेगा? भगवान की पूजा करना भी मजबूरी लगेगा। नहीं आई समझ में? कहते ना बुंदेलखंड शास्त्र में लिखा है पढ़ना। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? पर्याय को परद्रव्य कहा गया। समझ में आए? पर्याय एक समय की पर्याय है, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो स्वद्रव्य इस अपेक्षा से। क्या भाई समझना भैया? हम नहीं कह रहे हमारी कहाँ ताकत है। नहीं आई समझ में? यहाँ तो जनवाणी में लिखा वही अपन बोल सकते, वही अपन समझ सकते भगवान। और अपन को तर्क से, युक्ति से, न्याय से बात समझ में भी आती है अरविंद भैया। पर्याय तो आने जाने वाली चीज, तुम्हारी चीज तो रहूंगा, तो एक समय की पर्याय तुम रहती हो हमेशा। तुम्हें दृष्टि कहाँ लगाना है? आने जाने पे लगाना है कि स्थाई पे लगाना है? तुम्हारी चीज कौन सी है? ये शरीर जैसे अपना नहीं है, कर्म अपने नहीं है, राग आदि अपने नहीं है, तो एक समय की पर्याय भी वो भी हमारी नहीं है। मेरी तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनादि अनंत अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु, ना कहीं आती है ना कहीं जाता है। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। बस वही चीज मेरी है, उसमें अपनापन लाओ, अपनी चीज में अपनापन लाओ। समझ में आया भैया? देखो प्रभु ज्ञानियों ने मार्ग बहुत सरल कर दिया है। हमें जरूरत है इस वस्तु को समझने की। हमें कुछ करना नहीं है वस्तु में। बने बनाए भगवान आत्मा हो, बने बनाए ज्ञान कर लो तो आनंद ही आनंद में रहोगे अनंत काल तक। वर्तमान में भी आनंद लूटो और अनंत काल तक आनंद ही आनंद लूटो से भगवान धर्म कहते हैं। धर्म पराधीनता का नाम नहीं है भगवान, धर्म स्वाधीनता का नाम है। और स्वाधीनता अपने द्रव्य के आश्रय से आती है। अवलंबन लेने वाली एक समय की पर्याय है। कौन लेता है अवलंबन? अभी तो पता ही नहीं। 24 घंटे अवलंबन कौन ले रहा है? हमारी पर्याय है। द्रव्य है कि नहीं है बोलो? द्रव्य बिना पर्याय के होता है क्या? अनादिकाल से अपन आप इसी पर्याय में देख लो। जिसकी 60 साल की उम्र हो गई, 65 की हो गई, 70 की हो गई, जिसकी जो हो गई है, पर के आश्रय लेके कौन सा तुम्हें आनंद मिल रहा हो तो बता दो, एक आध को मिला हो है? चाहे वह परद्रव संसारी जीव हो, चाहे वे परद्रव देव सात गुरु हो। समझ में आया? सब में आकुलता ही आकुलता है। अब बढ़ती बढ़ती से हमें क्या लेना देना भगवान? समझ में आया भैया? हमें तो अतीन्द्रिय आनंद चाहिए। क्या प्रभु? मुझे तो वही दशा चाहिए प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है।
हम ग्राहक किसके हैं? काहे कि वो हम तो सब अतीन्द्रिय आनंद के ग्राहक हैं। समझ में आया? तो अतीन्द्रिय आनंद तो यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा। यहीं द्रव्य बैठा हुआ। अरे हम सब आत्मा ही है भगवान, भूले हुए हैं अनादिकाल से। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। क्या मिल रहा उसमें डॉक्टर साहब आपको? हमें बताओ कितनी बढ़िया पर्याय आ रही होंगी आपकी हमारी। शरीर को अपना मानने से कौन सी पर्याय आ रही है? तो शरीर भी मेरा, ये मकान दुकान भी मेरे, फिर क्या क्या होगा? फिर कुछ नहीं है टेंशन। अभी आया कल 25 साल के, बताया बच्ची ने, 25 साल का बच्चा, 30 लाख की सैलरी। कितनी? साल की 30 लाख की सैलरी। आईआईटी करे और आईएम भी की करें, और उसने जो है 9वीं मंजिल से कूद के क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली है भैया। क्यों भैया? बढ़िया तो था, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है 30 लाख रुपए मिलते हैं, 9वीं मंजिल से कूदने की तेरी क्या जरूरत थी? क्या मिलेगा शरीर का लक्ष्य करके भगवान? और उसे ये मालूम पड़ जाए भाई साहब हम जो कर रहे हैं, तो दूसरे समय तो हम पानी के कीड़ा बनने वाले हैं। क्या कहा? उसे अगर तत्व का ज्ञान होता, थोड़ा तत्व की बातें सुनता, डॉक्टर साहब आत्महत्या करता क्या वो? उसे मालूम है भैया दूसरे समय तो मैं कीड़ा बन जाऊंगा अगर मैंने अपने साथ गलत किया तो। बोलो, ये तत्व ज्ञान हमारे लिए कितनी कितनी औषधि का काम करता है। समझ में आए? बचना मृत बीतराग नो, परम शांत रस मूल, औसत जे भव रोग नो, कायर नो प्रतिकूल। सुखी होने के लिए भगवान ने जो विधि बताई है, उस विधि में हमें अपना मनुष्य पर्याय का जो बेस कीमती है, उसके द्वारा माँ जन्माणी माता के द्वारा हमें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना चाहिए। क्योंकि सुखी होने के लिए भगवान ने एक ही चीज बताई है, अहो आपने ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। उसे भगवान धर्म कहते हैं। समझ में? धर्म रूपी पर्याय अतीन्द्रिय आनंद रूप होती है, और वह अतीन्द्रिय आनंद पर द्रव्य के लक्ष्य से नहीं होता है, अपना द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होता है। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, संत हमको समझाते हैं, धर्म रसायन का पान करने से वे आत्माएं अजर अमर को प्राप्त होती हैं। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत नित्य सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। जा वाणी के ज्ञान